Hello students, this video is about laws of vector addition, and in previous video we already discussed about vectors and its various types. Now in this video we will discuss about its laws. Means अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आप उनको ऐड कैसे करोगे, वेक्टर एडिशन कैसे होगा। बिकॉज जो सिंपल रूल है अलजेब्रा का, दैट इज़ जैसे हमारे पास कोई दो टर्म है कि a इज़ इक्वल्स टू 2 एंड b इज़ इक्वल्स टू 3 और हमें a प्लस b करना है तो हम 2 प्लस 3 सिंपली ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 5. बट दिस सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन वेक्टर्स because while treating vectors their direction must be taken into account. because ये जो नंबर थे इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी. इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मैंने एरो भी नहीं लगाया, मींस ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है. बट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायरेक्शंस भी होती हैं. मींस अगर हम जब उसको ऐड करेंगे तो उनकी डायरेक्शंस को भी हमें टेकन इनटू अकाउंट. इसीलिए हमें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना पड़ता है. हमारे पास फ्यू लॉज हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो लेट वी फर्स्टली डिस्कस अबाउट triangle law of vector addition. And according to this law, if we have two vectors a and b और दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर लाइक वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट इज बाय द थर्ड साइड, दैट इज आर, in opposite direction, not in that direction but in opposite direction. So this is denoted by कैपिटल आर वेक्टर. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा उन दो वेक्टर्स का वो होगा आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मीन्स वो दोनों वेक्टर का सम. एंड ए वेक्टर्स मेक्स एन एंगल थीटा. जब हम ओ पी को एक्सटेंड करते हैं तो ये वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा विद वेक्टर बी. लेकिन ये तो हमारे पास जो वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ गया कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. लेकिन न्यूमेरिकली अगर आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है, उसकी वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए ए और बी की वैल्यू, देन आप रिजल्टेंट आर जो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज कैलकुलेटेड एज, let angle theta be the angle between a and b, and we when make this line which is perpendicular to pn. So in this triangle, this is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. And in complete triangle, this is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. सो इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो हाइपोटेनस स्क्वायर जो बेस है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज ओ पी प्लस में पी एन. तो ओ एन को हम ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस क्यू एन स्क्वायर. एंड ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको जब आप ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी ओपन हो गई प्लस क्यू एन स्क्वायर. एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर पी एन प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर. इसको हमने इकट्ठा लिख दिया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2op डॉट पी एन. एंड देखो पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ये छोटी ट्राइंगल है. सो इन दोनों का जो सम होगा, इनके स्क्वायर का सम विच इज इक्वल्स टू पी क्यू के स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर. सो इसकी जगह अगर हम पी क्यू स्क्वायर लिख दें फर्स्ट इक्वेशन में तो इक्वेशन बिकम्स ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2op इंटू में पी एन. नाउ अब हमें ओ क्यू की वैल्यू पता है, दैट इज आर. ओ पी की वैल्यू पता है ए वेक्टर,
पी क्यू की वैल्यू पता है बी वेक्टर, लेकिन ओ पी और पी एन की वैल्यू हमें नहीं पता। सो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस थीटा एंड साइन थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज करेंगे। सो दैट इज पी एन अपॉन में पी क्यू, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा के बराबर होता है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो पी एन इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा हो गया एंड क्यू एन इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा, एंड वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज बी। सो पी एन हमारे पास आ गया बी कॉस थीटा एंड क्यू एन हमारे पास आ गया बी साइन थीटा। सो क्यू एन और पी एन की वैल्यूज को जब हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे देन वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से है, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी दैट इज ओ क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी आर स्क्वायर, दैट इज ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू एंड पी एन की वैल्यू है हमारे पास बी। सो 2ab कॉस थीटा। सो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। नाउ अगेन अगर हम एक बार डायग्राम में देखें तो ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा था, लेकिन ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ एंगल बीटा बना रहा है। सो अगर हमें बीटा एंगल फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे हम? तो लेट अस सी दैट आर मेक्स एन एंगल बीटा विथ साइड ए। सो ट्राइंगल ओ एन क्यू के अंदर जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज क्यू एन अपॉन में ओ एन, एंड क्यू एन ओ एन को हम कंप्लीट कैसे लिख सकते हैं? ओ पी प्लस में पी एन। इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे देन वी हैव टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सो अगर हमें एंगल टेंजेंट बीटा या बीटा निकालना हो तो हम इस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, एंड जो रिजल्टेंट था हमारा दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, क्योंकि ये जो पावर है 2 उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ सेकेंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ of vector addition, parallelogram law of vector addition, and this law states that when two vectors a and b acting on a body simultaneously, then the two adjacent sides of the parallelogram gives the diagonal passing through common point of the vector। वो जो diagonally pass हो रहा है वेक्टर वो हमें रिजल्टेंट देगा। तो लेट एक बार अज्यूम करो अगर हम इस चीज को भूल जाएं तो ये जो ट्राइंगल बन गई मीन्स हम इस एरिया पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। सिमिलरली फॉर दैट अगर इसके लिए भूल जाएं सो इस पे भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रिजल्टेंट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, एंड टेंजेंट बीटा इज ऑल्सो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। बिकॉज पैरेललोग्राम को हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में तो हम उस पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, एंड सेम हम उसके मैग्नीट्यूड को डेराइव कर सकते हैं जैसे कि हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। बट when the two vectors act in same direction means दोनों वेक्टर पैरेलल है, then resultant is equals to a plus b means थीटा हमारे पास क्या हो गया उस टाइम पे 0। so by putting this value of theta and resultant then we have a plus b का whole square and which is the maximum value, and when two vectors acts in opposite direction तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट अपोजिशन की वजह से साइन क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन, एंड रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कॉस 180 की वैल्यू -1, देन हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का दैट इज a माइनस में b।
दैट इज मिनिमम वैल्यू। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो थीटा हमारे पास 0 होना चाहिए, एंड अगर हमें रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए तो थीटा हमारे पास -1, मतलब थीटा की वैल्यू -1 मीन्स थीटा हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। एंड व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली टू ईच अदर मीन्स थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो गया और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, एंड टेंजेंट बीटा विल बी b बाय a। सो इफ b a के बराबर हो जाए तो टेंजेंट बीटा 1/1 हो जाएगा, b अपॉन b कैंसिल आउट होके 1, एंड टेंजेंट 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, सो बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नाउ थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज Polygon's law of vector addition. This law is applied when more than 2 vectors are given. हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तब हम Polygon's law of vector addition को यूज़ करते हैं, and it states that if 2 or more than 2 vectors are represented completely, then both in magnitude as well as in direction by the sides of the open polygon taken in same order, लेकिन order क्या होना चाहिए उनका same, then the resultant of these vector is given by closing side of the polygon taken in opposite order. मीन्स अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं a और b, अगर हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए तो हम इसकी तीसरी साइड को क्लोज करके इसका रिजल्टेंट लेंगे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट। अगर हमें a b c का रिजल्टेंट चाहिए तो दैट साइड विल बी क्लोज्ड बाय दिस वेक्टर विच इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमें a b c d का चाहिए वेक्टर का रिजल्टेंट, देन दैट साइड इज क्लोज्ड बाय r वेक्टर एंड विच विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, एंड दिस ऑर्डर इज कॉल्ड सेम ऑर्डर। सो अब इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? नाउ जॉइन ओ क्यू, देखो ये डायग्राम है, a वेक्टर OP रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू रिप्रेजेंटेड बाय वी वेक्टर, क्यू एम रिप्रेजेंटेड बाय सी वेक्टर, एम टी रिप्रेजेंटेड बाय डी वेक्टर एंड ओ टी रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। सो जॉइन ओ क्यू, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, r is equals to a plus b, so this will be equals to a plus b, means OQ is equals to OP plus PQ। अगेन इसको ज्वाइन करोगे जब आपको 3 का वेक्टर एडिशन चाहिए, अगेन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो OS is equals to, this will be OS, this is S, so OS is equals to OQ plus में QS, and again using triangle law of vector addition in triangle OST, that OT is equals to OS plus ST, and by adding all these you have R is equals to A plus B plus C plus D vector, और भी होते हैं तो E plus F vector, hence proved। So Polygon's law of vector is simply एक extended form है triangle law of vector की, जिसको हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा vectors होते हैं। So now few results about vector addition are, if 2 vectors are of equal magnitude, then resultant will be angle bisector of the 2 vector। मतलब हमारे पास 2 वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसके एंगल का बाइसेक्टर होगा उन दोनों के वेक्टर्स का। दैट विल बी प्रूव्ड बाय इन दिस मैनर, लेट a एंड b इज इक्वल्स टू x, 2 वेक्टर हैं उनका हमने मान लिया विच इज इक्वल्स टू x, एंड हमें टेंजेंट बीटा जो हम निकालते हैं दैट विल बी b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा फॉर्मूले से, एंड b का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज x साइन थीटा, a का भी है मैग्नीट्यूड x प्लस x कॉस थीटा, विच विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस x, हमने यहाँ कॉमन ले लिया नीचे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया और x से x कैंसिल आउट, एंड साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट,
बच गया हमारे पास साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा बाई 2. सो बीटा हमारे पास यहाँ से आ गया थीटा बाई 2. लेकिन हमारे पास दो वेक्टर अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं देन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा विल मेक एंगल विद वेक्टर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड. तो जो रिजल्टेंट होगा जिस वेक्टर का लार्ज मैग्नीट्यूड है उसके साथ एंगल बनाएगा. सो दिस इज अबाउट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. Now let we discuss about properties of vector addition. So the very first property of vector addition is same nature vectors can be added. मतलब जो vectors same nature के होते हैं हम उनको add कर सकते हैं. Like velocity can be added to velocity but it cannot be added to force. Velocity को हम velocity के साथ ही add करेंगे, force के साथ add नहीं करेंगे क्योंकि उनका nature same नहीं है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मीन्स अगर आपके पास ए और बी वेक्टर गिवन है और आपसे कहा जाए कि प्रूव करो ये वेक्टर कॉम्यूटेटिव है या नहीं, देन आप ए और बी वेक्टर का सम करोगे और अगेन बी और ए वेक्टर का सम करोगे. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी वेक्टर का भी और बी प्लस ए वेक्टर का भी, देन यू कैन से दैट वेक्टर्स आर कॉम्यूटेटिव. थर्ड प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिविटी का मतलब होता है अगर न्यूमेरिकल्स में आपको दे दिए जाएं ए बी सी वेक्टर और आपसे कहा जाए कि प्रूव करो, जैसे इसमें प्रूफ दिखाया हुआ है कि ए बी और सी वेक्टर एसोसिएटिव है या नहीं, देन आपको ए प्लस बी वेक्टर का सम करना होगा एंड उस वेक्टर का सम सी के साथ करना होगा. जो आपके पास मैग्नीट्यूड आता है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर. अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता देन यू कैन से दैट दीज वेक्टर्स आर नॉट एसोसिएटिव. लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल आता है देन यू कैन से दैट ऑल द थ्री वेक्टर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर. Similarly, subtraction of vectors मतलब a minus b vector will be equals to a vector plus negative of b vector, and the subtraction of vector b from vector a is defined as addition of vector a and negative vector of b. Subtraction is defined as addition plus negative sign हमने b के साथ लिखा है. So this is how we calculate the subtraction of वेक्टर. स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर होता है जीरो वेक्टर या हम कह सकते हैं नल वेक्टर. ये वो वेक्टर होता है विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और आर्बिट्ररी उसकी डायरेक्शन हो, उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता हो, इज कॉल्ड नल वेक्टर. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और ऊपर वेक्टर का साइन. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय स्टेशनरी बॉडी और अराउंड अ राउंड ट्रिप इज जीरो वेक्टर. मीन्स एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से चला और उसी ए पॉइंट पे आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो, विच इज अ नल वेक्टर और वी कैन से दैट जीरो वेक्टर. इसकी तीन प्रॉपर्टी हैं कि ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू हैव नल वेक्टर. अगर ए वेक्टर में से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो देन यू गॉट ए वेक्टर. अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो विद नल वेक्टर देन यू गॉट नल वेक्टर. सो दिस इज द थ्री प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज.